मलहमतुल कुबरा के तमाम निशानियां पूरी हो गई हैं। ये ट्रंप के लिए कोई इतनी आसान सिचुएशंस नहीं है। 2025 तो अभी आने में बड़ा टाइम है। मैंने आपको कहा था ओमान से उठने वाले शोले पाकिस्तान गवादर के रास्ते पहुंचे। मैं बहुत परेशान हूँ सीरियसली। ये मुसलमानों के हाथ से गेम निकल जानी है अगर ये इकट्ठे ना हुए तो। सर तो ट्रंप जादूगर है, फेस करनी पड़ेगी। ट्रंप मैजिशियन है, वो क्या कर लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। आज मैंने जाफरी साहब से पूछना है जी इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट में क्या होने वाला है, और शाम के हवाले से औरिया मकबूल जान साहब की जो रिसर्च है उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। जाफरी साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मालिक का बेइंतहा करम। पाकिस्तान के हालात से ज़्यादा अगर आपको परेशान होने की ज़रूरत है ना तो वो इंटरनेशनल हालात हैं। अच्छा। पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल हालात का बहुत बड़ा इम्पेक्ट आएगा। और मैंने आपको एक अर्ज़ की थी कि पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तान के मामलात हल होते हुए नज़र आएंगे। दो जुमले जिनकी तफसील मैं नहीं बताऊंगा, वो आप समझें, आपकी अपनी अकल समझे, मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, बहुत सारी नहीं बता सकता। एक मैंने आपको कहा था कि सिस्टम विद इन द सिस्टम, बिल्कुल, स्टेट विद इन द स्टेट ठीक होगी, बिल्कुल। और दूसरा मैंने कहा था कि जब आकाओं को मुसीबतें पड़ती हैं तो ग़ुलामों के शिकंजे टूट जाते हैं। ये दो बातें मैंने, मेरा ख्याल है, दर्जनों बार की हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही होने जा रहा है। जब इंटरनेशनल आकाओं को अपनी पड़ेगी ना तो फिर उनका ध्यान ये छोटी छोटी नेशन से, ये छोटे छोटे पैटी इश्यूज़ से हट जाएगा। और जब ये पैटी इश्यूज़ के, यानी आप समझ लें कि वो जैसे वो कुकर का ढक्कन जो बड़ा मजबूती से बंद हुआ है, तो वो जब वो ढक्कन खुल जाएगा या उसकी वो विसल उतर जाएगी तो फिर प्रेशर कम भी होगा, और फिर जो है वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को नॉर्मलाइज करनी पड़ेंगी। मैंने जहाँ से बात शुरू की इंटरनेशनल बिलोंगिंग से, तो सर एक चीज़ याद रखिएगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सीरिया में हुई हैं और जिस तरफ वो गई हैं। मेरा बहुत शौक़ है एंड ऑफ टाइम्स को पढ़ने का, और दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ एंड ऑफ टाइम्स। मलहमतुल कुबरा के तमाम निशानियाँ पूरी हो गई हैं, जिसका जिक्र सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कोनैन ने फरमाया है। उस मलहमतुल कुबरा के तमाम निशानियाँ पूरी हो गई हैं। अब इसको आने से रोक कोई नहीं सकता। ग्रेटर इसराइल को बनने से रोक कोई नहीं सकता। थर्ड टेंपल को बनने से रोक कोई नहीं सकता। इसराइल अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहा है। अच्छा। इसराइल अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहा है, और जब ऐसी चीज़ें होंगी यू विल सी इट। अमेरिका के अंदर भी क्या होता है, बरतानिया में क्या होता है। एक टाइम आएगा कि आने वाला है कि अमेरिका को खुद वक्ता पड़ने वाला है। अमेरिका को खुद वक्ता पड़ रहा है सर। ये ट्रंप के लिए कोई इतनी आसान सिचुएशंस नहीं है। 2025 तो अभी आने में बड़ा टाइम है। 16 दिन रह गए सर, 12 दिन, वो 16 बहुत दिन होते हैं, 18 16-18 दिन बहुत होते हैं। यू विल सी इट विद इन वीक। अच्छा, विद इन वीक टाइम यू विल सी इट कि होता क्या है। अभी तो अब तक बहुत सारी खबरें आ ही नहीं रही हैं जो कागज़ बता रहा है। मैं सीरियसली, मैं कभी ज़िंदगी में इस एनर्जी पैटर्न्स को लेके इतना परेशान नहीं हुआ हूँ जितना मैं इस वक्त परेशान हूँ इंटरनेशनल होराइजन्स की चेंज की वजह से। क्योंकि मेरा कुछ और ख्याल था कि ये शायद ये जंग जो है ये शुरू होगी 2028, 27, 28, 29 के बाद। अच्छा। लेकिन ये 2027, 28 तक जाने की नौबत ही नहीं आनी। वो जो मैंने आपको कहा था मुसलमान 2027 में एक बड़ी ताकत बन के उभरेंगे, G8 का भी पाकिस्तान की बात की थी। हाँ। वो चीज़ें जो है ना वो अब शायद उसमें कुछ चीज़ें बदलें और इंटरनेशनल होराइजन के ऊपर मुसलमानों को जल्दी इकट्ठा होना पड़ जाए। सिर्फ मैं अभी एक ऐसी बात करूं जो मैंने एनर्जीज़ को देखा है। आपको तो सिर्फ दमास्कस का पता है, दमिश्क जो है, या सीरिया। अब वो सीरिया वो नहीं, ये वो सीरिया जिसका सरकार ख़त्मी मर्तबत ने जिक्र किया था रिसालत माब बादशाह कोनैन ने। वो बिलाद शाम, जिसमें लेबनान है, जिसमें फ़लस्तीन है, जिसमें जो है ये मौजूदा शाम है, जिसमें तुर्की के कुछ हिस्से हैं, जिसमें ओमान के कुछ हिस्से हैं,
You will see it. These are all going to fall. अच्छा These are all going to fall. सर 5 जनवरी को हल्फ है, उससे पहले बहुत कुछ तब्दीलियां हैं, बहुत कुछ वो देखें है। होता क्या है, अभी बहुत कुछ बदलने वाला है। इसराइल दमिश्क के बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा करने वाला है। बड़ी बात है, ठीक है। मुझे लग रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ सीरियसली। ये मुसलमानों के हाथ से गेम निकल जानी है अगर ये वो इकट्ठे ना हुए तो। और ये कुदरत का निज़ाम है। देखें, मुझे जितना सूरज के सुबह निकलने के ऊपर यकीन है ना, बिल्कुल उससे ज़्यादा यकीन है मुझे सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन की ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ों पे। मलहमतुल कुबरा, इसके ऊपर औरिया मकबूल जान साहब ने बहुत कमाल का काम किया हुआ है। उनको पढ़ने की, उनको सुनने की ज़रूरत है। और मेरा एक उनसे बड़ा अकीदत का ताल्लुक़ रहा हमेशा, बिल्कुल ठीक है। और उनके साथ बड़ा एक मोहब्बत का ताल्लुक़ भी है। उनसे डिस्कशन भी एक दो दफ़ा हुई। ये जो चीज़ें थी, मेरा आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी ये चीज़ें हो जाएंगी। ये जिस तरफ गया काम, ये अब देखिएगा होता क्या है। ये इसका असर ओमान पे भी आएगा, इसका असर जो है वो कतर पे भी आएगा। वर्ल्ड वॉर 3 वाली साइड पे तो नहीं चीज़ें जा रही सर उसी तरफ जा रही है। और मैंने एक चीज़ कही थी, मैं फिर कह रहा हूँ, क्रेडिट के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा था ओमान से उठने वाले शोले पाकिस्तान गवादर के रास्ते पहुँचेंगे। बिल्कुल, और आपने हमेशा कहा है कि गवादर साइड हॉट है। मुझे टाइम लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यू विल सी इट। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये इतनी तेज़ी से ये चीज़ें हों, लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूँ। अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के कहता हूँ, मैंने जाके मालिक को जवाब देना है। मैं अपना काम दयानतदारी से करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं सीरियसली इस होराइज़न पे पूरी जो है दुनिया में होने वाली चेंजेस को देख के परेशान हो गया हूँ कि ये हो क्या रहा है और इतनी तेज़ी से। सर बहुत कुछ पाकिस्तान में बदलने जा रहा है, बहुत कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर पे बदलने जा रहा है। वो जो सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन सरवर अंबिया ने फरमाया था कि कॉन्स्टेंटिनोपल पे दोबारा जो है वो बुत परस्तों का कब्ज़ा होगा, या दोबारा जो है वो मुसलमानों के हाथ से ये निकल जाएगा, तो कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्की में है, ठीक है। बिल्कुल तो वो मुझे लगता है कि शायद आने वाला वक्त उस तरफ आ जाए और ये बहुत बड़ी एक जंग की तरफ आने जा रहा है। ये आने वाले 4-6 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल का, ये 5 साल का, ये और बहुत लंबा हुआ तो 6 साल, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं है। जैसे शहबाज शरीफ को ये हुकूमत उस तरह से नहीं मिली थी, तो ट्रंप को तो ये और ज़्यादा मुश्किलात में लग रही है कि ये बिल्कुल ट्रंप के साथ बड़ा मगर मुश्किल ट्रंप हालात है। हमेशा यही सुना है कि जी जंगों के खिलाफ रहा है, मगर अब जो सी इंटरनेशनल चीज़ें चल रही सर हैं तो वो ट्रंप जादूगर है, फेस करनी पड़ेंगी। ट्रंप मैजिशियन है। वो क्या कर लेगा? वो तो देखें, वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करता है ना, उस चेयर की ताकत को। ओवल ऑफिस में बहुत ताकत है, ठीक है। उस ओवल ऑफिस में बहुत ताकत है, ओवल ऑफिस चीज़ों को कंट्रोल करता है, ओके। लेकिन उस ओवल ऑफिस के बाहर भी कोई दुनिया है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो उस दुनिया में आग लग रही है। देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।